क्या चेंज होता है, ठीक है। तो हमेशा समझ लो, अगर आपको ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन या फिर हाइड्रोजन दिख जाए अकेला, जैसे O2, F2, ऐसे आपको मॉलिक्यूल्स दिख जाए, तो इनमें sp मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। क्यों नहीं होगी? इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनकी जो वैलेंस शेल होती है उसमें ऑर्बिटल होते हैं 2s और 2p, ठीक है। और 2s और 2p के बीच में जो एनर्जी गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो मुझे बता सकता है कि ऐसा क्या हुआ कि जब हम यहाँ से लिथियम से नियॉन तक पहुंचे तो बीच में ऑक्सीजन से फ्लोरीन, ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन, इनमें क्या हुआ कि जो एनर्जी गैप था, मतलब जो 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप था, 2s यहाँ पे है मान लो तो 2p यहाँ पे है, ऐसा क्या हुआ कि इनके बीच में एनर्जी गैप इतना ज्यादा बढ़ गया? कौन बताएगा? Who will tell me? बताओ, एनी आइडिया? साइज तो छोटा हो रहा है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्यों बढ़ रही है? क्या हो रहा है ऐसा? अच्छा एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या होगा? रिपल्जन होगा कि अट्रैक्शन होगा? रिपल्शन होगा। तो देखो बेसिकली होता क्या है कि जब हम अलोंग द पीरियड चलते हैं तो अलोंग द पीरियड चलते हुए रिपल्जन बढ़ता रहता है क्योंकि साइज तो छोटा होता रहता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते रहते हैं, ठीक है। तो इनके बीच में क्या होता है, अब न्यूक्लियस बाहर तक अपना इतना ज्यादा होल्ड नहीं रख पाता है, तो क्या होता है जो बाहर वाले ऑर्बिटल्स होते हैं वो एक दूसरे का वहां पे रिपल्जन ज्यादा हो जाता है, इसीलिए शेल्स में जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनके बीच में सब शेल्स में डिस्टेंस ज्यादा हो जाता है। तो 2s और 2p के बीच में एनर्जी गैप इसलिए बढ़ जाता है और यहाँ पे s और p आपस में मिक्स नहीं हो पाते, s या p ऑर्बिटल आपस में नहीं हो पाता है। बट इससे पहले जो भी केसेस आपको मिलेंगे उनमें वो मिक्स हो जाएगा। तो मैं आपको कुछ एग्जाम्पल सामने लिख रही हूँ, देखो अगर उस एग्जाम्पल में एक भी कोई ऐसा एटम है जिसमें sp मिक्सिंग हो सकती है तो उस पूरे मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग हो जाएगी, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे अगर मैं आपको बोलूं CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, तो उसमें ऑक्सीजन जो है उसमें तो देखो sp मिक्सिंग नहीं होगी लेकिन कार्बन में sp मिक्सिंग होगी, तो अगर एक में भी sp मिक्सिंग हो रही है तो मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग हो जाएगी। तो एग्जांपल्स दे रही हूं, बताना किस में sp मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया सबको? सिंपल है, आपको ये बताना है, फिर हम सीधा डिस्कस कर लेंगे कि sp मिक्सिंग होने से क्या होगा। तो हमारे पास एक है F2, O2, ON और आवाज नहीं आ रही है क्या? मैम बोर्ड ब्लर हो रहा है, बार बार ब्लर हो रहा है। सबका ब्लर हो रहा है या सिर्फ कुछ ही बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है? मैम अब ठीक आ रहा है वैसे। अच्छा बताओ मुझे इनमें से किस किस में बता दे, चलो किस में sp मिक्सिंग होगी किस में नहीं होगी, और लिखने का भी टाइम ले लेना, बताओ। एग्जाम्पल्स जो तुम बोलोगे हम वो ले सकते हैं, ठीक है। H2 ले लो, B2 ले लिया, B2 ले लो, C2 ले लिया है हमने, N2 ले लो, ठीक है। बताओ किस किस में sp मिक्सिंग नहीं होगी? F2 में नहीं होगी मैम। F2 में नहीं होगी, एब्सोल्युटली करेक्ट, F2 में नहीं होगी। ओके और हम O2 में भी नहीं होगी, एब्सोल्युटली करेक्ट। और बताओ, तो एक और एग्जांपल ले लो, NO का और एग्जांपल ले लो क्योंकि NO हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक है। बताओ मैम C2 में होगी। C2 में होगी ना, मैंने आपको सिर्फ 4 बताए हैं, ऑक्सीजन, नियॉन, फ्लोरीन और हाइड्रोजन, इन्हीं में बस आपको चेक करना है। हाँ जी, और बताओ और सब में होगी क्या? चेक करो मैम, ये FNE में नहीं होगी। FNE में नहीं होगी, एब्सोल्युटली करेक्ट। और ONE में नहीं होगी। ONE में भी नहीं होगा। ONE में नहीं होगी। और HF में नहीं होगी।
HF में भी नहीं होगी। और बताओ H2 में नहीं होगी। H2 में नहीं होगी। और बताओ मैम ONO NO NO में होगी। और NO में क्यों होगी, मैंने आपको बताया कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल में एक भी ऐसा एटम है जिसमें sp मिक्सिंग हो सकती है तो उस मॉलिक्यूल में sp मिक्सिंग होगी। तो NO में नाइट्रोजन में sp मिक्सिंग मतलब नाइट्रोजन से हो रही है। होगी। और बताओ और किसी में हो सकती है? मुझे तो कोई नहीं दिखाई दे रहा है। अब और किसी में नहीं हो सकता, ऐसा कोई केस है? नो मैम। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया है हमको। अब हमें सीखना है कि sp मिक्सिंग से फर्क क्या पड़ेगा। sp मिक्सिंग से ये फर्क पड़ेगा कि जो आप मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओगे ना उस पे थोड़ा सा डिफरेंस आ जाएगा। तो बताओ MOT का डायग्राम आज तक बनाया है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाया है आज तक? यस मैम बनाया है। तो पहले क्या लेते हैं, यहाँ पे 1s लेते हैं, है ना? फिर यहाँ से ऐसे करके नीचे बॉन्डिंग ऑर्बिटल आ जाता है सिग्मा और इधर सिग्मा स्टार आ जाता है। लिख देना 1s का सिग्मा स्टार है, ठीक है, और ये 1s का सिग्मा है। इस तरीके से कर दिया। उसके बाद ऐसे ही 2s के साथ भी करते हो, ठीक है? yes, और फिर ऐसा भी 2p के साथ भी करते हो। मैम ब्लर हो रही। ब्लर हो रहा है बेटा? इधर तो ब्लर नहीं हो रहा है। मैम हो रहा है। एक बार अच्छा मैं एक बार रिफ्रेश कर लेता हूँ। अभी बताओ, अभी ठीक है? मुझे स्क्रीन में हाँ दिखिए। यस मैम ठीक क्लियर है? है। यस मैम। ठीक है। ओके, तो ऐसे ही आप 2s में बनाओगे, है ना? बोर्ड छोटा है तो मैं थोड़ा छोटा रिप्रेजेंटेशन दे देती हूँ, है ना? और इसी तरीके से आप 2p में बनाओगे। तो बेसिकली क्या होता है, जब आप 2s और 2p में बनाते हो तो जो 2s है उससे तो हमें सिग्मा मिलेगा, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा। तो क्या होता है 2s से हमारे पास सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हो गया, ये तो हमारा अलग हो गया। यहाँ पे क्या होता है 3 ऑर्बिटल्स होते हैं हमारे पास 2p में, ठीक है? तो एक ऑर्बिटल से तो हमें सिग्मा मिलता है और ये जो बाकी 2 ऑर्बिटल्स होते हैं इनसे हमें पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलते हैं। वो बॉन्डिंग भी होते हैं और एंटी बॉन्डिंग भी होते हैं। तो सीक्वेंस बदल जाती है। तो मैं आपको बता देती हूँ सीक्वेंस कैसे होती है। सिर्फ 1s वाला हम इरेज कर देते हैं, 2s वाला बनाते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो, है ना? 1s वाला आप मान लेना। मैं सिर्फ आपको एक बार बैलेंस शेल का बना के दिखा देती हूँ क्योंकि मुझे आपको sp मिक्सिंग का बताना है कि क्या डिफरेंस आ जाएगा। मैम ब्लर हो रहा है काफी। ब्लर हो रहा है फिर से? यस मैम। ब्लर हो रहा है, थोड़ा सा वेट कर लो, ठीक हो जाएगा। अभी ठीक हो गया होगा, है ना? देखो, तो अब बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे से हमारे पास ऐसे एक बॉन्डिंग सिग्मा आ जाएगा और एक एंटी बॉन्डिंग सिग्मा स्टार आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे क्या होता है, एक से तो हमको सिग्मा स्टार मिलता है, सॉरी सिग्मा मिलता है, ठीक है? और बाकी 2 से हमको पाई बॉन्डिंग मिलता है, मतलब 2px मान लो और इसको पाई 2p y मान लो, बराबर होता है, ठीक है, इनकी एनर्जी। और ऊपर एंटी बॉन्डिंग में क्या मिलता है, सबसे ऊपर हमारे पास ये सिग्मा स्टार चला जाता है 2p वाला, और यहाँ पे 2 हमारे पास एंटी बॉन्डिंग 2px और 2py आ जाता है, ठीक है? तो ये तो तब होगा जब sp मिक्सिंग नहीं होगी, ठीक है? sp मिक्सिंग नहीं हो रही है, ठीक है? तो अगर sp मिक्सिंग नहीं होती है तो डिफरेंस बस ये आता है कि ये जो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनता है ना, इसकी एनर्जी कम रहती है, ठीक है? और अगर sp मिक्सिंग हो जाती है तो बाकी पूरा सेम रहेगा, सिर्फ इतने पार्ट में डिफरेंस आता है। इतने पार्ट में क्या डिफरेंस आता है, ये जो होता है सिग्मा की तो एनर्जी ज्यादा हो जाती है और जो नीचे हमारे पास पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी एनर्जी जो होती है 2px और 2py की वो कम हो जाती है, ठीक है? और एनर्जी कम तो स्टेबल, समझ रहे हो आप? इसका मतलब अगर कोई ऐसा मॉलिक्यूल होगा तो उसके अंदर जो सिग्मा बॉन्ड बन रहे होंगे और जो पाई बॉन्ड बन रहे होंगे उसमें सिग्मा बॉन्ड जो है वो ज्यादा स्टेबल होगा और पाई बॉन्ड कम स्टेबल होगा क्योंकि पाई बॉन्ड की एनर्जी ज्यादा होगी। लेकिन ऐसे केस में पाई बॉन्ड जो है उसकी एनर्जी कम है, तो इसका मतलब पाई बॉन्ड जो है वो स्टेबल हो जाएगा ज्यादा, किससे? सिग्मा बॉन्ड से। सुना है कभी पहले ऐसा? बताओ।
ऐसा कभी सुना है पहले कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया? नहीं सुना है ना? नो मैम। नहीं सुना है ना? तो देखो आज हम ये भी सीखेंगे कि ऐसे कौन से टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं और उनको प्रूफ भी करके देखेंगे, ठीक है? तो बस आपको ये करना है कि जहां पे sp मिक्सिंग नहीं होगी वहां पे सिग्मा, ये 2pz ले लो इसको, ठीक है? सिग्मा 2pz इसको नीचे रखोगे आप, और यहाँ पे जो सिग्मा है इसको सिग्मा 2pz को आप ऊपर रखोगे। ये है sp मिक्सिंग का केस, ये चीज लिख लो, ठीक है? ये इंपॉर्टेंट है, ये sp मिक्सिंग के केस पे होगा और ये sp मिक्सिंग के जब वो अवेलेबल नहीं होगा तब होगा, ठीक है? क्लियर है ये चीज? यस मैम। यस मैम। मैम रफ मत पहले 1s 2s भूल जाओ, उनमें कोई डिफरेंस नहीं आएगा, सिर्फ 2p वाली शेल्स जो है उनमें डिफरेंस आएगा। और हमारे पास जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनमें सिर्फ ये 2p वाली और 2s वाली ही हम इन ऑर्बिटल्स को ही यूज करेंगे। ऐसा नहीं आप सोचो कि मैम अगर 3s और 3p में क्या होगा, वो हमारे पास आएगा ही नहीं, ठीक है? ओके ओके मैम। यस मैम। चलो ठीक है, अब आपको ये समझ में आया तो हम आगे बढ़ते हैं। अब बेसिकली बस आपको यहाँ पे एक बात समझनी है कि यहाँ पे जो sp मिक्सिंग नहीं होगी तो सिग्मा बॉन्ड ज्यादा बेटर होगा, स्टेबल होगा, और sp मिक्सिंग होगी तो पाई बॉन्ड ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है? तो एक आधा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बना के देख लेते हैं। चलो सब लोग अपनी नोटबुक में H2 का बनाओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाओ। बनाओ H2 का बनाओ सब लोग। सबसे पहले क्या करते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाते हैं, उसके बाद फिलिंग करते हैं इलेक्ट्रॉन्स की सीक्वेंस में, एनर्जी के सीक्वेंस में। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वो ऑर्बिटल्स जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बीच में बन रहे थे, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे उनकी एनर्जी बढ़ती रहेगी। तो अब हम H2 का बनाते हैं। सबसे पहले H2 का बनाओ सब लोग, बनाओ 1s 1s, ठीक है? सिग्मा 1s, सिग्मा 1s आ जाएगा और इधर सिग्मा स्टार 1s, ठीक है? या 1s सिग्मा स्टार भी लिख सकते हो, योर चॉइस, ठीक है? और कभी कभी क्या होता है आपको ना डायग्राम्स में यहाँ पे सिर्फ सिग्मा और सिग्मा स्टार भी लिखा हुआ मिल सकता है, तो रिप्रेजेंटेशन से आप समझ जाओगे कि वो कौन से ऑर्बिटल से मिलके बना हुआ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, ठीक है? क्योंकि यहाँ पे हमें दिख जाता है कि किससे बना है। तो अब आपको पता है हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बताओ? मैम 1 इलेक्ट्रॉन होता है, दोनों जगह पे 1 H2 है ना, तो इधर भी H2 है, इधर एक H है और इधर एक H है, 1 होता है। तो अब हम क्या करते हैं, देखो ये सारे रूल्स आपने पढ़े होंगे केमिस्ट्री में 11th में, हुन्स रूल पढ़ा होगा, अफबाउ प्रिंसिपल पढ़ा होगा, ये सब पढ़ा है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। जी मैम। हाँ जी, ठीक है? तो अब आप एक बात बताओ, अगर आपको 2s ऐसे फिल करना है, ये हमारे पास 2s है और ये हमारे पास 2p है, तो आपने क्या किया, पहले यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन फिल किया। अब क्या आप 2p के पास जाओगे फिल करने इलेक्ट्रॉन दूसरा, या फिर 2s में फिल कर दोगे? मैम 2s में। मैम 2s में करेंगे। मैम 2s में क्या करते हैं, अगर यहाँ पे होता तो पहले हम इसको हाफ फिल करते फिर इसको फुल फिल करते, लेकिन अगर ऑर्बिटल चेंज करोगे तो पहले लोअर एनर्जी वाले को भरोगे और उसके बाद हायर एनर्जी। तो क्योंकि लोअर एनर्जी यहाँ पे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो सिग्मा बना है उसकी है, तो आप दोनों इलेक्ट्रॉन इसमें फिल कर दोगे, ठीक है? अब हमारे पास के इलेक्ट्रॉन बचे, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, एक यहाँ था एक यहाँ था, अब कोई इलेक्ट्रॉन बचा? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो अब आप एक बात बताओ, इसका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? बॉन्ड ऑर्डर निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, ये सबको पता होगा? मैम बॉन्डिंग Bonding इलेक्ट्रॉन minus- में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करके डिवाइडेड Upon बाय two. इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग, नंबर इन इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग और अपॉन 2, ठीक है? तो यहाँ पे कैलकुलेट करके बताओ बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा? मैम 1 आएगा एब्सोल्युटली। तो हाइड्रोजन ऐसे तो होता है, एक ही तो सिंगल बॉन्ड होता है यहाँ पे ऐसे। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ कि जो ये हाइड्रोजन हमारे पास आ गया है बन के, क्या ये डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक? कैसे हम पता लगाते हैं डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का? एनी मैम आइडिया? डायमैग्नेटिक है। यस मैम, उसमें देखते हैं फिर एंटी इलेक्ट्रॉन के बॉडी। बेटा देखो, आपको सिर्फ क्या करना है, आप जब मॉलिक्यूलर डायग्राम बना लोगे, अपना प्लीज ये ऑडियो ऑफ कर लीजिए, इसका भी ऑडियो ऑन है, ठीक है? देखो
हमें क्या करना होगा, सिर्फ एमओ डायग्राम बनाएंगे हम, ठीक है। एमओ डायग्राम बनाने के बाद हम ये चेक करेंगे कि क्या उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो पैरामैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो वो डायमैग्नेटिक हो जाएगा, ठीक है। लिख लो, लिखो ये सब लोग। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो वो पैरामैग्नेटिक होगा, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन एब्सेंट है मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड हैं तो वो डायमैग्नेटिक होगा। देखो लिख रहे हैं सब लोग? यस मैम, लिख लिया। लिख लिया, ठीक है। तो अब मुझे बताओ यहाँ पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में पैरामैग्नेटिक बोलोगे इसको डायमैग्नेटिक, और किस बेसिस पे? डायमैग्नेटिक। मैम डायमैग्नेटिक। यस एब्सोल्युटली। और क्यों बोलोगे डायमैग्नेटिक? बिकॉज सारे जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में वो पेयर्ड हैं, ठीक है। ऐसे ही क्या मैं He2 का बना सकती हूँ? इसी को मैं He2 कर देती हूँ, ठीक है। यहाँ पे हीलियम, यहाँ पे हीलियम। हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? मैम 2 होते हैं। टू इलेक्ट्रॉन्स बना दो यहाँ पे। अब मुझे बताओ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दोनों हीलियम के पास? 4। तो 2 तो आपने यहाँ फिल कर दिए, 2 यहाँ पे फिल हो जाएंगे। तो अब इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ, बताओ। मैम 0। यस 0 जीरो बॉन्ड एंगल आने का मतलब है कि एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। तो He2 doesn't exist। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूं He2 प्लस बना दूं इसको, तो क्या होगा? He2 प्लस का मतलब क्या है? एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया या ज्यादा हो गया? कम हो गया। कम हो गया। तो वो कहाँ से कम होगा? बॉन्डिंग से निकालूं एक इलेक्ट्रॉन की एंटी बॉन्डिंग से? एंटी बॉन्डिंग से। एंटी बॉन्डिंग, ठीक है। तो एंटी बॉन्डिंग से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। अब बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताओ। 0.5 है ना? 0.5 है ना? यस मैम। इसका मतलब He2 तो एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ ले कि He2 पॉजिटिव या He2 पॉजिटिव क्यों एग्जिस्ट करता है तो बता देना, क्योंकि वहां पे बॉन्ड ऑर्डर निकल के आएगा। हम इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे एंटी बॉन्डिंग से, तो जब हम बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करेंगे तो वहां पे एक वैलिड बॉन्ड ऑर्डर आएगा, ठीक है। कर लोगे इतना? यस मैम। ऐसे अगर Li2 का बनाए तो बना लोगे? Li2 B2 C2 यस मैम। यस मैम। यस मैम। एक बार हम N2 का बना के देख लेते हैं, उससे क्या होगा? मैम O2 का बना दीजिए एक बारी। किसका? O2 का। O2 का बना लेते हैं। चलो N2 का भी बना लेते हैं, उसमें O2 का बना देंगे, ठीक है। क्योंकि N2 से आपको समझ में आ जाएगा sp मिक्सिंग वाला केस, और O2 से आपको समझ में आ जाएगा बिना sp मिक्सिंग वाला केस। तो पहले हम बना रहे हैं N2, ठीक है। तो एक काम करूं मैं, जो हमारे पास 1s वाले ऑर्बिटल की मिक्सिंग होगी उसको ना दिखा के मैं ऐसे लिख देती हूँ k, ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। अगर वो मिक्सिंग नहीं दिखानी होती है मतलब वो तो कैंसिल ही हो जाएगा। आप एक बात बताओ, जब आप बॉन्डिंग में से एंटी बॉन्डिंग को माइनस करोगे इलेक्ट्रॉन्स को और कैलकुलेशन करने जाओगे तो 1s में क्या होगा? अगर 1s का बॉन्डिंग भी फिल्ड है, एंटी बॉन्डिंग भी फिल्ड है, तो वो तो आपस में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे ना। तो हमें सिर्फ बैलेंस शेल में से कैलकुलेट कर लेना होता है, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना हो तो पूरे के पूरे एंटी बॉन्डिंग या पूरे के पूरे बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को काउंट मत करो। जो बैलेंस शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो बॉन्डिंग में प्रेजेंट है या एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, उनको चेक करो और उनको यूज करके कैलकुलेट करो, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ 2s और 2p का बना देती हूँ। तो 2s में तो देखो, अब क्योंकि क्या है कि ये sp यहाँ पे जो है ये होमोन्यूक्लियर है। होमोन्यूक्लियर मतलब दोनों सेम एटम्स है, ठीक है। ये जो हमारे पास मॉलिक्यूल है इसमें जो एटम्स है वो दोनों सेम है। तो इसका मतलब जो इसका 2s जिस एनर्जी लेवल पे होगा उसी पे इसका 2s होगा, है ना। और सिंपली आप यहाँ पे एक डायग्राम ऐसे बना दोगे, ठीक है। ये हो जाएगा और 2s का सिग्मा स्टार मतलब सिग्मा 2s और ये सिग्मा स्टार 2s, ठीक है। एम आई क्लियर? यहाँ तक सबको समझ में आया? उसके बाद हमारे पास यहाँ पे 2p हो जाएगा, ठीक है। तो अब मुझे बताओ ये sp मिक्सिंग का केस है या sp मिक्सिंग के बिना वाला केस है? बताओ
कौन सा केस है N2? मैम sp मिक्सिंग होगा क्योंकि 2pz में तो होता है ना। यस मैम एसपी ठीक है, मिक्सिंग। तो sp मिक्सिंग यहाँ पे होगा। जब sp मिक्सिंग होती है तो कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल नीचे आता है, सिग्मा वाला या पाई वाले? मैम पाई वाला। 2px। पाई होता है, ठीक है। तो अब क्या नीचे आ जाएगा यहाँ पे पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, क्योंकि सेम लेवल पे होंगे ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे ऐसे बना लेना अगर चाहो तो, ऐसे बॉक्स, अगर तुमको ये सिंपल लगता है तो, ठीक है। और ऐसे ही यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा एक सिग्मा 2pz, मान लो इसको, ठीक है। px py pz ऑर्बिटल होते हैं ना। सिमिलरली जब ऊपर जाओगे तो ऊपर कोई चेंज नहीं आता है, सिर्फ नीचे चेंज आता है। ऊपर क्या होगा, सबसे ऊपर सिग्मा स्टार 2pz ही रहेगा, और उसके नीचे पाई वाले पाई स्टार 2px बराबर पाई स्टार 2py ही रहेगा, ठीक है। सिर्फ यहाँ पे ऑर्डर चेंज होता है, यहाँ पे ऑर्डर नहीं बदलता है, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के चाहे लिख लो। अब मुझे बताओ N2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 14। टोटल 14 होते हैं, एब्सोल्युटली। सब लोग अग्री करते हैं 14 होते हैं? यस मैम। यस मैम। तो इसमें से 1s में कितने फिल हो जाएंगे जो 1s के बने होंगे? 4 हो जाएंगे, क्योंकि 1s में दोनों के 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो आप बॉन्डिंग 1s जो आएगा हमारे पास सिग्मा बन के, सिग्मा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो आएगा 1s वाला, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, और सिग्मा स्टार जो आएगा 1s वाला, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल कर दोगे, तो 4 तो वहां यूज हो गए। अब हम यहाँ पे कितने यूज कर सकते हैं? बाकी कितने बचे? 10 बचे। बताओ सब लोग। यस मैम। ठीक है, तो फिल करना शुरू करो। 1, ठीक है, सब लोग अपनी कॉपी में इसको बना भी लेना, जिससे कि कंफ्यूजन ना हो बेटा की। 1 2 3, इसी से लिख लो, 3 4, ठीक है, 5 6, क्योंकि आप देखो इनका एनर्जी लेवल जो है वो सेम है, और जब आप सेम एनर्जी लेवल वाले ऑर्बिटल्स को फिल करते हो तो पहले हाफ फिल करते हैं, उसके बाद उनको डबल फिल करते हैं, ठीक है। तो उनकी पेयरिंग बाद में करेंगे, फिर ऐसे आ जाएगा। कितने हो गए? 8 हो गए, और उसके बाद 9 और 10। तो अब मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके बताओ। मैम 3 आएगा। 3 आएगा। देखो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है, ये तो आपस में कैंसिल कर देंगे। तो आप सिर्फ यहाँ पे आ जाओ, 2p वाले जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन के आए हैं। तो यहाँ पे 6 तो हमारे पास कैसे है? बॉन्डिंग, और 0 एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन है। तो 6 - 0/2 3 आ जाएगा। एवरीवन अग्रीज? सब लोग अग्री करते हैं? यस मैम। यस सब लोग अग्री करते हैं? सब लोग बोलो क्लास में। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब इसके बाद कौन सा करना है? हमको O2 करना है। तो देखो Yes, ma'am. O2 में सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे टोटल? 16 बताओ। 16 इलेक्ट्रॉन्स। 14 का हम कर देते हैं 16। ओके, अब देखो कहीं भी किसी को प्रॉब्लम होती है, कोई पॉइंट पूछना है तो पूछ लेना। सबसे पहली बात, मैंने इनको सेम लेवल पे इसलिए बनाया है, ये ऑक्सीजन, फिर से ये ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन है, दोनों के जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उनका एनर्जी लेवल वो सेम होगा, इसीलिए मैंने इनको सेम रखा है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 2p और ये सब सामने सामने है। अब और क्या चेंज आएगा यहाँ पे? इनको उल्टा कर दूं, रिवर्स कर दूं, ऊपर नीचे? यस मैम। तो ऊपर ले जाते हैं पाई वाले को, और 2pz को नीचे ले आते हैं, सिग्मा 2pz को। तो बस सिंपल है, बाकी सब सेम रहेगा। हमें यहाँ पे ये तो हो जाएगा सिग्मा 2px इज इक्वल टू सिग्मा 2py, और नीचे हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, थोड़ा माइंड मत करना ज्यादा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सिग्मा 2pz। किसी को कोई डाउट है इसमें? बताओ, कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, अच्छे से समझ लो, फिर आगे समझने में No, दिक्कत मत करना। देखो तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे हमारे पास? 4 इलेक्ट्रॉन तो 1s वाले में फिल हो जाएंगे। 1s से जो हमारे पास बॉन्डिंग और मॉलिक्यूलर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा, ऐसे ही 4 इलेक्ट्रॉन हमारे पास 2s में यूज हो जाएंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारे यूज हो गए। तो अब हमारे पास बचे कितने? 16 में से 8,
जो हमको कहाँ फिल करना है 2p वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में, तो आप कैसे फिल करोगे? देखो 1 8 कैसे बचेंगे? तो हमारा टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 16। 16 हाँ ठीक है। 1 2 यहाँ पे फिल कर दिया आपने, फिर 1 2 सिंगल फिल क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है, फिर 3 4 और एक इधर और एक इधर। देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? इलेक्ट्रॉन काउंट सबका मैच कर रहा है? यस मैम। सब Yes, लोग बताएंगे? Yes, ma'am. सिर्फ कुछ बच्चे बता रहे हैं, सब लोग बताएंगे? सब Yes, लोग ma'am. बताओ जितने क्लास में प्रेजेंट है। यस मैम। अच्छा, अगर वो क्लास Yes, ma'am. तो मुझे इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल के बताओ क्या आएगा। कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर। मैम 2 बोर्ड अगर ब्लर हो रहा है तो अभी क्लियर हो जाएगा, थोड़ा सा मैम वेट 2 करो। 2 आएगा, सब लोग अग्री करते हैं? Yes, ma'am. 2 आ रहा है। 2 आ रहा है? Yes, ma'am. 2. यस, Yes, हमारे ma'am, पास 2 6 तो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं और 2 एंटी बॉन्डिंग मैम इलेक्ट्रॉन्स मेरा हैं। तो 6 - 2/2 = 4। ठीक है, अब मुझे बताओ ऑक्सीजन जो होता है, डाई ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो होता है हमारे पास, वो पैरामैग्नेटिक होता है, डायामैग्नेटिक होता है? मैम Ma'am, पैरामैग्नेटिक para. पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक क्यों होता है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड बीइंग पैरामैग्नेटिक? मैम बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। Because of the presence Yes, of ma'am. unpaired electrons. Unpaired Absolutely correct. अब unpaired electron कहाँ present है? एंटी बॉन्डिंग हमारे पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है उसमें। ठीक है? यस मैम। ओके, एक मिनट रुको, अभी चेक करो बोर्ड क्लियर हुआ? देखो अब हमारे पास ये आ गया है। अगर मैं आपसे कहूं कि इसी में बहुत सारी वैरायटी बना सकती हूँ, कैसे कैसे मॉलिक्यूल्स बना सकती हूँ मैं, देखो आप O2 आ गया, इसको क्या कहते हैं? इस मॉलिक्यूल का नाम क्या है? डाइऑक्सीजन। डाइऑक्सीजन। ऐसे ही अगर मैं O2+ बना दूं तो क्या बोलेंगे इसको? मैम एक इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा। एक इलेक्ट्रॉन तो कम हो जाएगा, इसको बोलेंगे क्या? ऐसे ही अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर दूं, तो इनको बोला क्या जाएगा? व्हाट इज द नेम ऑफ दीज आयंस? आयंस क्यों? क्योंकि इन पे चार्ज आ गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है। को कहते हैं डाइऑक्सीजीनियम। बस क्या करना है? डाइऑक्सीजीनियम, ईएम लगा देना है। कीटायन के साथ आपको ज्यादातर ईएम लगा हुआ दिखाई देगा। ठीक है, और O2- क्या होता है? किसी को पता है? O2- को क्या कहते हैं? ऑक्साइड। Ma'am, super oxide. यस, एब्सोल्युटली, सुपर ऑक्साइड। और ये क्या है? O2 - पेरोक्साइड। 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 Peroxide. Absolutely, पेरोक्साइड होता है। ठीक है, तो मैं इन सब के लिए भी निकाल सकती हूँ हर चीज। O2 के लिए मैंने बॉन्ड ऑर्डर निकाला 2। ठीक है, यहाँ पे लिख लो 6 - 2 और ये आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास आ गया है 2। अब अगर यहाँ पे निकालूं मैं O2+ में, ये एक इलेक्ट्रॉन गायब हो जाएगा, तो अब 2.5 बताओ बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा? 2.5 2.5, एब्सोल्युटली करेक्ट। और अगर O2- हो जाए, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन में ऐड कर देती हूँ, अब बताओ। मैम 1.5 1.5 और O2 में मैम 1 आएगा। अब इनमें से बताओ मुझे O2 कैसा है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। O2+ कैसा है, पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक? पैरामैग्नेटिक। Paramagnetic. पैरामैग्नेटिक। O2- कैसा है, पैरामैग्नेटिक या Di- डायमैग्नेटिक? मैम पैरामैग्नेटिक। Diamagnetic. पैरामैग्नेटिक। और O2 Yes, ma'am. डायमैग्नेटिक। Diamagnetic. डायमैग्नेटिक, क्योंकि 2 Yes, इलेक्ट्रॉन ऐड हो गए हैं ना, और Yes, 2 ही ma'am. हमारे Yes, पास ma'am. सिंगल फिल पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स थे, तो उनके साथ पेयरिंग हो जाएगी और हमारे पास ये डायमैग्नेटिक हो जाएगा। Yes, अब ma'am. बताओ क्लियर है चीजें यहाँ तक सबको? यस सब मैम। लोग बताएंगे चीजें यस क्लियर है? मैम। Yes, ma'am. बस बोर्ड क्लियर नहीं है। पूरा भी क्लियर हो जाएगा। आई थिंक देयर इज सम इशू इधर ही। ठीक है, फिर से एक बार इतना क्लियर हुआ या नहीं हुआ ये बताओ? यस मैम क्लियर। क्लियर हो गया है? ठीक है, अभी आप मुझे बताओ कि
ये सब हमने कैलकुलेट कर लिया, तो मैं आपको एक क्वेश्चन देती हूँ, ठीक है? अच्छा, N2 में बॉन्ड ऑर्डर कितना आता है? N2 में मैम 3 ठीक है, और N2 में इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? 14 14 तो यहाँ पे बॉन्ड ऑर्डर आता है 3। अभी बोर्ड क्लियर है? थोड़ा दिखाई दे रहा है सीधे? नो No, मैम नहीं दिखाई दे रही है, चेक करती हूँ मैं। अभी बताओ, मैम Clear इट्स हो क्लियर नाउ है ना? ओके, तो अब देखो क्या होगा। मैं एक काम करती हूँ, एक सीक्वेंस बना लेती हूँ। 8 9 10 11 12 13, ठीक है? 15 16 17 18 19 20। तो आप कभी भी देख लेना, हमेशा क्या होगा, इधर जाओगे 2.5 2.0 डिक्रीज 1.5 बाय 0.5 yes 1 0.5 0 similarly 0 0.5 2 2 डिक्रीज 1.5 बाय 1 1.5 0 1, ठीक है? 0 अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, आपने देखा होगा मैम 8 का 0 मैम होगा 8 का 0 आएगा। हाँ 8 का 0 आएगा, ठीक है? तो जब हम नाइट्रोजन पे होते हैं, तो जो हमारे 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ होते हैं? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में होते हैं या नहीं होते? जो Yes, 2p ma'am. के हमारे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होते हैं, वहां पे होता है, ठीक है? मैं एक बार ही काम करती हूँ, मीटिंग को लीव करके दोबारा ज्वाइन करती हूँ, ठीक है? किसी का कोड जनरेट हुआ? नहीं चेक करिए अब जरा, अभी भी वैसे ही है? क्लियर है अभी तो। ठीक है, अभी तक क्लियर है, थोड़ा थोड़ा मैनेज करो, Clear. ठीक है? तो अब देखो, हमारे जो सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जाते हैं, ठीक है? तो जब आप देखोगे इलेक्ट्रॉन निकालोगे, अब क्या हो रहा है, आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो कहां से निकाल रहे हो? बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से। और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, हमारा जो ये है बॉन्ड ऑर्डर वो कम होता जा रहा है, होता जा रहा है या नहीं? होता जा रहा है या नहीं, बताओ? यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है? और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन यहाँ ऐड कर रहे हो, जो कि एंटी बॉन्डिंग में जा रहे हैं, तो भी हमारा जो है बॉन्ड ऑर्डर वो कम होता जा रहा है ना? इसका मतलब अगर आप बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को निकालते हो तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, और एंटी बॉन्डिंग में डालते हो तो भी बॉन्ड ऑर्डर कम होता है, ठीक है? ये सिंपल सी बात है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन ऐड किया जाता है, तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो कितने से डिक्रीज हो जाएगा? 0.5 0.5 -0.5, है ना? और ऐसे ही अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन डाला जाता है, निकाल नहीं रही हूं मैं, डाल रही हूं, तो क्या होगा? बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा? 0.5 इंक्रीज करेगा। 0.5 इंक्रीज करेगा, ठीक है? तो ये कहीं कहीं हमें हेल्प करता है। ऐसे ही क्या है, एंटी बॉन्डिंग हो गया, बॉन्डिंग हो गया। ऐसे ही अगर मैं नॉन बॉन्डिंग ले लूं, तो नॉन बॉन्डिंग में जो डिफरेंस आता है वो आता है 0.1 से 0.3 तक, ठीक है? तो आप बस ये ध्यान रखना, लिख लो, नॉन बॉन्डिंग के केस में क्या होता है, हमेशा सेम नहीं होता है, तो आप एक रेंज लिख लो 0.1 से 0.3, ठीक है? तो नॉन बॉन्डिंग में ऐड करोगे, ठीक है? अगर इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डिंग में ऐड करोगे, अब नॉन बॉन्डिंग में दो तरीके के होते हैं, ठीक है? जिसमें बॉन्डिंग कैरेक्टर हो और जिसमें एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर हो,
तो जो एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर वाला होगा उसमें ऐड करोगे इलेक्ट्रॉन तो -0.1 से लेके -0.3 हो जाएगा हमारे बॉन्ड ऑर्डर में। और अगर आप बॉन्डिंग नेचर वाले नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डालोगे तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0.1 से 0.15 तक बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर है सबको ये बात? ये दोबारा बतानी है, बताओ, रिपीट करूं? मैम क्लियर है। क्लियर है सबको? क्लियर है? नो मैम, प्लीज रिपीट। हमें रिपीट कर दो। हाँ हाँ मैं रिपीट करती हूँ। देखो जो हमारे नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते हैं, सबसे पहली बात तो नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स होते कौन से हैं? नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स वो होते हैं, जैसे मान लो आपने 2p है तो 2p में कभी कभी क्या होगा कि मान लो हमारे 2p के कुछ ऑर्बिटल्स ऐसे बच गए जिसके साथ मिक्सिंग करने के लिए साइड से मेरे पास ऑर्बिटल है ही नहीं। ठीक है, तो ये 2p के जो ऑर्बिटल्स हैं वो ऐसे ही रह जाएंगे, तो इनको हम सेम लेवल पे यहाँ पे सामने रख देंगे अपने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम में। और जब रख देंगे तो उनका एनर्जी सेम होगा, जो हमारे एटॉमिक ऑर्बिटल है उनका भी सेम होगा और जो हमारे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनका भी एनर्जी लेवल सेम होगा। तो ये जो ऑर्बिटल्स होते हैं इनको हम नॉन बॉन्डिंग कहते हैं। ये बनते क्यों है? ये तब बनते हैं जब हमारी जो मिक्सिंग हो रही है ऑर्बिटल्स की, या तो उनमें एनर्जी में बहुत ज्यादा डिफरेंस हो तो मिक्सिंग नहीं हो पा रहे हैं, या फिर इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन हो, जो मैंने फर्स्ट क्लास में डिस्कस किया था, लास्ट क्लास में भी थोड़ा बताया था कि अगर इम्प्रॉपर इन ओरिएंटेशन है, ठीक से वो मिक्स नहीं हो पा रहे हैं, जिस एक्सिस पे वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं वो ठीक नहीं है, तो उस टाइम पे जो वहां पे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा वो नॉन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, अब नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होता है उसमें भी दो तरीके के होते हैं। एक में तो बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है, ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो मैं आपको बता रही थी धीरे से, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला कैरेक्टर होता है थोड़ा थोड़ा, और एक में होता है एंटी बॉन्डिंग वाला कैरेक्टर थोड़ा थोड़ा। तो अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाला कैरेक्टर है उसमें, तो जब भी आप इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे, +1 इलेक्ट्रॉन करोगे, तो जो डिफरेंस आएगा बॉन्ड ऑर्डर में वो आएगा 0.1 से लेके आप मान लो 0.15, और ये ऐड हो जाएगा पॉजिटिव। और जब एंटी बॉन्डिंग में आप इलेक्ट्रॉन एक ऐड करोगे तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 0.1 से लेके 0.15 तक। ठीक है, अब क्लियर है बात? जैसे मैंने आपको एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग के लिए ऊपर बताया था, ऐसे ये है। एम आई क्लियर? यस मैम, यस ठीक है, मैम। ये अब मैं क्यों बता रही हूँ ये भी मैं आपको समझा दूंगी। अभी आप बताओ यहाँ तक समझ में आया तो आगे बढ़े। यस मैम। ठीक है, ये सिंपल सी ट्रिक है, कभी कभी आप ये ट्रिक यूज करके भी आप ये Yes, ma'am, clear है अब आगे। कितना है। ठीक है, ये ट्रिक को यूज करके सिंपली बस, हाँ पैरामैग्नेटिक नेचर, डायमैग्नेटिक नेचर आपको कैलकुलेट करने के लिए वो डायग्राम बनाना पड़ेगा। ठीक है, एमओ डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब क्या है हमारे पास, एक क्वेश्चन दे देती हूँ मैं आपको। ठीक है, एक सिंपल सा क्वेश्चन है जो आपको सॉल्व करना है सबको। लिखना शुरू करो, Which of these is correct? क्वेश्चन क्या है? Which of these is correct? स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना है आपको। किसका ऑर्डर? स्टेबिलिटी का। फर्स्ट ऑप्शन है N2 पॉजिटिव लेस स्टेबल देन N2 नेगेटिव। सेकेंड ऑप्शन है N2 पॉजिटिव मोर स्टेबल देन N2 नेगेटिव। थर्ड ऑप्शन है N2 पॉजिटिव इक्वली स्टेबल टू N2 नेगेटिव। फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ ये कैलकुलेट कैसे करोगे, आप कैसे शुरू करोगे इस क्वेश्चन को करना? हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे सभी का। चलो निकालो, बॉन्ड ऑर्डर निकालो। मैम इक्वल आएगा क्या? वो तो आप कैलकुलेट करोगे, क्वेश्चन ऐसे थोड़ी बताऊंगी मैं आपको। मैम थर्ड आ रहा है। थर्ड आ रहा है, अच्छा ठीक है, मार्क कर लेते हैं, थर्ड आ रहा है। और बताओ सब लोग, एवरीवन? यस मैम, थर्ड ही लग रहा है। थर्ड ही लग रहा है। और सब लोग बताओ। मैम थर्ड ही आ रहा है। थर्ड ही आ रहा है। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मैम अगर बॉन्ड एनर्जी इंक्रीज होगी तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। एब्सोल्युटली। ओके मैम, तो फिर चेंज हो जाएगा आंसर। क्या चेंज होगा बताओ? मैम एक सेकंड। I think मैम फिर भी आएगा। अच्छा ओके भाई, एक और ऑप्शन हमारे पास आया है कि बी भी हो सकता है।
सॉरी ए ए ए। अच्छा ओके ए। मैम मैं भी मेरा भी ए। बी कौन कह रहा है? बी कौन कह रहा है? कोई बी कह रहा है? नो मैम। ऑप्शन है। ठीक है, दोनों ही गलत है। ठीक है, देखो मेरी बात, दोनों में ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो अलग अलग है, और बेसिकली क्या है कि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर इक्वल है। बॉन्ड ऑर्डर कितना है? 2.5 दोनों में ही। ठीक है, लेकिन क्या है, एक बात बताओ, N2+ में क्या कोई एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई इलेक्ट्रॉन है? नो मैम। नहीं है। और N2- में है? यस मैम। तो यहाँ पे स्टेबिलिटी इसलिए कम हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो एंटी बॉन्डिंग में प्रेजेंट है N2- में वो ज्यादा है और N2+ में कम है। तो बॉन्ड एनर्जी जो आपने बोली थी वो कम हो जाएगी, और कम हो जाएगी तो ये ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। एम आई क्लियर? मैम बट बॉन्ड एनर्जी तो N2+ की ज्यादा होनी चाहिए ना, N2-। स्ट्रक्चर बना के बता दीजिए। यही तो सही होगा, सेकंड पार्ट तो मैम जिसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी वो तो कम स्टेबल होगा ना। नहीं, बॉन्ड एनर्जी कम हो, हाँ बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होगी तो वो, मैंने कहा बॉन्ड एनर्जी इसकी ज्यादा हो जाएगी। क्यों ज्यादा हो जाएगी? देखो, अब एक बात बताओ, आप बहुत स्टेबल एक तरीके से एक जगह बैठे हो, ठीक है, और एक जगह बैठा है कोई अनस्टेबल इंसान, तो उसको अपनी जगह से उठाना आसान होगा या स्टेबल वाले इंसान को अपनी जगह से उठाना आसान होगा? बताओ। अनस्टेबल। अनस्टेबल वाले को। तो जो N2- में इलेक्ट्रॉन है, सबसे आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन है वो है एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और N2+ में जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो है कहाँ पे? बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में। तो क्या, कहाँ से इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल पाओगे? बॉन्डिंग से या एंटी बॉन्डिंग से? एंटी बॉन्डिंग। तो वहां पे क्योंकि उस ऑर्बिटल की एनर्जी ज्यादा हो गई है ना, वो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से, क्योंकि वो जल्दी से बाहर आ जाएगा वहां से, वैसे ही अनस्टेबल है, तो इसीलिए वो कम स्टेबल होगा और वो ज्यादा स्टेबल होगा। एम आई क्लियर? यस मैम। सब लोगों को? यस मैम। ठीक है, यस मैम। ऐसे मैं बोल रही थी। तो ये क्वेश्चन कभी भी आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स भी देख लेना, सिर्फ बॉन्ड ऑर्डर मत देखना। ओके, ये एक फेमस क्वेश्चन है तो मैंने इसलिए आपको करा दिया। ठीक है, क्लियर है सबको? यस मैम। तो देखो, अब इन ऐसे क्वेश्चंस में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मतलब अगर आपसे सिंपल बॉन्ड ऑर्डर के क्वेश्चन पूछ लिया जाए या पूछा जाए पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। नो मैम। ठीक है, तो मेरे पास एक और क्वेश्चन है। क्वेश्चन करने के लिए रेडी है? एक बात बताओ, एक्सप्लेन करना है आपको। जो नाइट्रोजन होता है ऐसे होता है, ठीक है, और जो ये क्या है बताओ मुझे? इथाइन। इथाइन है? यस मैम। इथाइन। कौन सा कहते हैं? एसिटाइलिन। हाँ, एसिटाइलिन होता है इसका। ठीक है, तो अब एक बात बताओ मुझे, N2 जो होता है उसको तो बोलते हैं भाई N2 बहुत स्टेबल होता है, रूम टेम्परेचर पे ऑलमोस्ट इनर्ट होता है, ठीक है, और ये जो एसिटाइलिन होती है ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो ये बिल्कुल नॉन रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर, और ये बहुत रिएक्टिव होती है। ये रिएक्टिव होती है, और ये रिएक्टिव क्यों होती है? देखो हाइड्रोजन से रिएक्शन करके देखो कैसा कंपाउंड है, अनसैचुरेटेड, एकदम इसमें सैचुरेशन आने लग जाएगी, है ना। तो इसीलिए ये नॉन रिएक्टिव, ये रिएक्टिव, दोनों में ट्रिपल बॉन्ड है। तो ऐसा क्या हुआ कि ये कम रिएक्टिव है, ये ज्यादा रिएक्टिव है? बताओ, ऐसा क्या हुआ कि ये तो इतना कम रिएक्टिव है और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है? अब ये चीज मैंने सब शुरू की थी ना एसपी मिक्सिंग, तो ही एक पॉइंट समझाया था। इसीलिए जब टीचर आपको कोई चीज समझाता है तो एक एक पॉइंट को सुनो, क्योंकि क्वेश्चन उस पे बेस्ड होता है ना। बताओ मुझे मैम, इसकी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगी ट्रिपल बॉन्ड की तरफ। मैम, इसकी जो हाइड्रोजन है वो एसिडिक होगी ट्रिपल बॉन्ड की वजह से सी पे। नहीं बेटा, नोप, इसलिए नहीं। जीओसी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा यहाँ पे, एसिडिटी बेसिसिटी कुछ नहीं लगेगा। सिंपल जो मैंने आपको अब तक पढ़ाया है उसी को यूज करना है। मैम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस नहीं, चलो मैं बता दूं।
टाइम वेस्ट नहीं करते हैं सारा, मैं बता देती हूँ। ठीक है, मैंने आपको अभी बताया। एक बात बताओ, N2 में sp मिक्सिंग होती है? नो मैम। N2 में sp मिक्सिंग नहीं होती? मैम होती है मैम। N2 में sp मिक्सिंग, और N2 के पाई वाले जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो नीचे होते हैं या सिग्मा वाले नीचे होते हैं? जो बॉन्डिंग ऑर्बिटल होते हैं 2p वाले। मैम पाई वाले नीचे होते हैं। तो पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2p बाय, है ना? और यहाँ पे सिग्मा 2p ये होता है इसका ऑर्डर। और क्योंकि ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, इसमें ऐसा कुछ होगा ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे सिग्मा है और दो हमारे पास पाई बॉन्ड हो जाएंगे। है तो वहां भी दो पाई बॉन्ड, लेकिन एक बात बताओ, अगर आपको ऑर्गेनिक में पढ़ाया जाता है तो क्या बोला जाता है, कौन से बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, पाई बॉन्ड या सिग्मा बॉन्ड? मैम पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड। अब तक यही पढ़ाया गया होगा कि पाई बॉन्ड ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो ठीक है, ये तो इसलिए रिएक्टिव है क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड है, और पाई बॉन्ड जो होते हैं वो लेस स्टेबल होते हैं। लेकिन इस केस में जब आप एमओ डायग्राम बना के देखोगे तो आपको दिखाई देगा कि जो हमारे पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उनकी एनर्जी कम है सिग्मा से, तो इसीलिए पाई जो होता है वो मोर स्टेबल हो जाता है सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल से। इसीलिए जो यहाँ पे पाई बॉन्ड बनते हैं वो एक्स्ट्रा स्टेबल होते हैं, इसीलिए नॉन रिएक्टिव होता है। एम आई क्लियर? यस मैम। ठीक है, Yes. ये पॉइंट्स होते हैं, ध्यान रखो, कभी भी पूछा जा सकता है आपसे, है ना? ऐसी एक और क्वेश्चन है, वो भी थोड़ा सिमिलर ही है। एक बात बताओ, मेरे पास है इथीन, ठीक है, और मेरे पास है खाली C2 मॉलिक्यूल। C2 मॉलिक्यूल का मुझे बॉन्ड ऑर्डर निकाल के दिखाओ जल्दी से सब लोग। C2 का बॉन्ड ऑर्डर निकालो। मैम 2 आएगा? यस मैम 2 आ रहा है। एग्री करते हैं? देखो बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल। कैसे है 2 क्यों आएगा, मैंने आपको अभी बताया था। 14 का 3 होता है, 13 का 2.5, 12 का 2, ठीक है, तो इसका 2 आ जाएगा। ठीक है, 2 आ गया, तो इसका मतलब ऐसे है ये C डबल बॉन्ड C। तो अब एक बात बताओ मुझे, ये बॉन्ड कौन सा है, पाई है या सिग्मा है? ये पाई है या सिग्मा है? और यहाँ पे जो ये बॉन्ड है ये पाई है या सिग्मा है? बताओ। B A B, बताओ। बहुत सिंपल है। इसमें बताओ ये A बॉन्ड को क्या मान लूं मैं? मैम एनी सिग्मा या पाई, एक पाई होगा एक सिग्मा। क्या है फिर B? पाई। पाई। और यहाँ पे बताओ, कुछ भी मान लो। कुछ भी मान लूं? ऐसे नहीं मैम करते। इसमें पाई हो गए क्या दोनों? एक पाई होगा। आप बना के देखो ना एक बार इसका एमओ डायग्राम। मैम पाई हो गए, दोनों पाई होंगे। पाई हो गए। यस मैम, सिग्मा में जाता ही नहीं है इलेक्ट्रॉन। यस, sp मिक्सिंग की वजह से दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हमारे पेयर जाएंगे वो पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जाएंगे, और जो बॉन्ड यहाँ पे बनेंगे वो दोनों ही पाई होंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। ऐसा कंसेप्ट सिर्फ इन्हीं मॉलिक्यूल्स में लगेगा जहां पे आप एमओ डायग्राम यूज करोगे। जनरली दिस इज राइट। फर्स्ट हमारा जो बॉन्ड होता है उसको हम सिग्मा मान लेते हैं, बाकी पाई वगैरह होते हैं, उसके बाद डेल्टा वगैरह। ठीक है, तो ये दोनों ही पाए हैं, ठीक है, इसलिए ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि दोनों ही पाए हैं। ठीक है, एम आई क्लियर? यस मैम। एम आई क्लियर एवरीवन? कुछ नया सीख रहे हो? अगर सीख रहे हो तो इसको दिमाग में रखना, भूल मत जाना। ठीक है, लिख लो, अगर लिखा नहीं है तो, लिख लिया है तो बता दो। लिख लिया, इरेज कर दो इसको। यस मैम। वेट मैम, वेट वेट कर लो राजीव, वेट। ओके, वन टू थ्री। I'm done. सॉरी, वेट दे सकता आई एम डन। डन। ओके, चलो ठीक है। ओके, तो अच्छा एक बात बताओ आप मुझे, होमो और लूमो का कांसेप्ट पता है आपको? होमो एंड लूमो बताओ। होमो नो मैम। एंड लूमो। नो नो मैम। मैम। तो पहले तो इनकी फुल फॉर्म सुन लो क्या होती है।
हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, फुल फॉर्म सबको क्लियर है? Yes, ma'am. हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये अनऑक्यूपाइड है और ये ऑक्यूपाइड है। ठीक है, तो सिंपली हमें पता चल रहा है। अब आप देखो, अगर मैं बात करती हूँ आपसे कि मैंने N2 का एमओ डायग्राम बनाया, तो N2 के एमओ डायग्राम में क्या होता है, 2s को भूल जाओ, 1s को भूल जाओ, के लिख देती हूँ। मैम 2p का टाइम तक लोगे क्लास? हाँ जी, एक 7 o'clock तक या 7:30 तक? सर 7:35 के आसपास तक। ओके ओके ओके, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे 2p है और यहाँ पे 2p है, 3 ऑर्बिटल्स बना लो। ठीक है, ऐसे होता है। कोई गलती करूं तो बता देना। ठीक है, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे एक्सक्यूज मी मैम, हाँ जी बेटा, मैम आपने यहाँ पे पाई 2pz लिख दिया, सिग्मा 2pz। ठीक है। देखो, अब हमने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए, हमने N2 को बनाया मान लो। ठीक है, तो आप एक बात बताओ मुझे, इसमें से हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा होगा? हाईएस्ट, सबसे ज्यादा एनर्जी वाला, और जो ऑक्यूपाइड हो। मैम सिग्मा 2pz। सब लोग अग्री करते हैं? तान्या, संकल्प, एवरीवन? मैम यस मैम। गरिमा, are you there in the class? नावेद, नीलांश, पुरुषोत्तम, सिद्धार्थ, इस्माइल, तान्या। देखो, सब लोग वो करेंगे। ठीक है? और यहाँ पे हाई लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कौन सा है? मतलब लोएस्ट एनर्जी हो लेकिन अनऑक्यूपाइड हो, कौन सा है बताओ? मैम पाई स्टार 2px। हाँ, 2px या 2py है ना। ये दोनों ऑर्बिटल्स जो है हमारे, ये Yes, कैसे ma'am. हैं? लोएस्ट एनर्जी के हैं और अनऑक्यूपाइड है। अनऑक्यूपाइड की कैटेगरी में देखें तो अब आप एक बात बताओ, अगर मैं N2 मॉलिक्यूल जो है उसको हीट देती हूँ, ठीक है, उसको हीट एनर्जी देती हूँ, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जो होमो वाले इलेक्ट्रॉन है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो सबसे पहले किस ऑर्बिटल में जाएंगे? लूमो में। तो वो एक्साइट होके जो जाते हैं दूसरे ऑर्बिटल में, एक्साइट होके हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में चले जाते हैं, ऐसा होता है ना। और फिर जब एनर्जी डिसिपेट करते हैं तो वापस आ जाते हैं वो लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में। यस मैम, कलर वाला कांसेप्ट। यस मैम। हाँ, तो यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। तो इंटरैक्शन जो होते हैं सबसे ज्यादा ऐसे, वो होमो और लूमो के बीच में होते हैं, और इनको हम बोलते हैं फ्रंटियर ऑर्बिटल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर ऑर्बिटल्स। ठीक है, तो आपसे पूछ लिया जाए कि फ्रंटियर ऑर्बिटल्स कौन से हैं या होमो कौन सा है, लैपटॉप की चार्जिंग। विल यू बी एबल टू टेल? यस मैम। क्लास, ठीक है, बता देंगे। ओके ग्रेट। अच्छा, अब एक बात बताओ मुझे कि अगर होमो और लूमो का गैप बढ़ता रहे, समझना मेरी बात, ठीक है, अगर होमो और लूमो का गैप बढ़ता रहे तो क्या इलेक्ट्रॉन आसानी से होमो से उठ के लूमो में जा सकता है? बताओ। नो मैम। नहीं No, जा ma'am. पाएगा। डिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा। हाँ, एनर्जी गैप ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए तो क्या होता है कि 3s से उठ के सीधा का सीधा जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 3d में नहीं जा सकता, वो पहले 3p में जाएगा, या 2s से उठ के 2p में जाएगा, सीधा 3s में नहीं जा सकता। ठीक है, क्योंकि एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाता है। तो सिमिलरली अब मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमारा जो हैलोजेंस होते हैं, हैलोजेंस कौन कौन से? F2, Cl2, Br2, I2, ये जो हमारी गैसेस हैं, तो इसमें बेसिकली क्या होता है, देखो, जो F2 होता है उसमें लूमो और होमो का गैप जो होता है वो सबसे ज्यादा होता है। क्यों होता है सबसे ज्यादा? फिर वही कि साइज तो छोटा है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स
काफी ज्यादा। हाँ मतलब अपने साइज के हिसाब से काफी ज्यादा है, तो वहाँ पे रिपल्जन होने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं साइज बढ़ता रहता है, जो ऑर्बिटल्स होते हैं, जो सबशेल्स होती है, उनमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके बीच में रिपल्जन कम होता है, तो होमो लूमो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थोड़ा डिफरेंस देता है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे जो लूमो होगा और होमो होगा उसमें कम डिस्टेंस होगा, बड़े गरम ठीक है। ऐसे ही यहाँ पे जो लूमो होगा और यहाँ पे होमो होगा उसमें और कम होगा, और यहाँ पे जो लूमो होगा और होमो होगा उसमें और कम एनर्जी गैप होगा। तो इससे होगा क्या, रिपल्शन से पता लगता है एनर्जी गैप। क्या बोल रहे हो बेटा? हम रिपल्शन से पता लगेगा एनर्जी गैप। हाँ एनर्जी गैप रिपल्शन से भी पता लगेगा, और हमेशा डाउन द ग्रुप जाते हुए ऐसे एनर्जी गैप कम ही होगा, ठीक है। कम इसलिए भी होगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी यहाँ पे मैटर करती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब ज्यादा होती है इसका मतलब हमारा जो न्यूक्लियस है उसका होल्ड बाहर की तरफ ज्यादा है ना। ऐसा होता है ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब क्या होता है? द टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा बताओ? अरे मैं घुमा रहा हूँ उसकी डायरेक्शन। इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कौन करेगा? पॉजिटिव चार्ज करेगा। पॉजिटिव चार्ज किस पे होता है? न्यूक्लियस पे, ठीक है। न्यूक्लियस की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, न्यूक्लियस का बाहर की तरफ इफेक्ट उतना ज्यादा होगा, तो वो अपनी तरफ जो ये s ऑर्बिटल्स होते हैं उनको उतना ज्यादा खींच लेगा, और रिपल्जन की वजह से जो 2p ऑर्बिटल होते हैं वो और दूर चले जाएंगे। एक तो रिपल्जन की वजह से दूर जा रहे हैं, दूसरा क्योंकि s अंदर है, ठीक है। जो न्यूक्लियस है उसका उस पे होल्ड बहुत ज्यादा है, p पे इतना नहीं है, तो रिपल्जन की वजह से वो बहुत दूर चले जाते हैं। लेकिन यहाँ पे जाते जाते क्या होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हो जाती है कम, तो 2s भी बाहर की तरफ ही होता है, या कोई भी जो सबसे आगे यहाँ पे 3s और 3p हो जाएगा, 4s 4p हो जाएगा। तो जो आउटसाइड हमारी वैलेंस शेल में ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें ज्यादा गैप नहीं आ पाता है। एक तो न्यूक्लियस अपनी तरफ नहीं खींचता है, और क्योंकि साइज बहुत बड़ा हो गया तो रिपल्जन भी नहीं होता है, ठीक है। ओके ओके मैम। यस तो आप देखो बेसिकली ये क्यों बताया मैंने आपको, ये मैंने इसलिए बताया, अगर मान लो होमो जो है हमारा इसमें इलेक्ट्रॉन होगा क्योंकि ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होता है, तो यहाँ पे जब होमो लूमो मतलब जो इलेक्ट्रॉन है वो होमो से लूमो में जाने की कोशिश करेगा, तो होगा क्या कि यहाँ पे जल्दी जल्दी नहीं हो पाएगा। जो ये जंप है इलेक्ट्रॉन का ऊपर वापस नीचे ऊपर नीचे नहीं हो पाएगा जल्दी जल्दी, लेकिन यहाँ पे और जल्दी, यहाँ पे और जल्दी, और यहाँ पे बहुत जल्दी। इसका मतलब, और कलर हमें कब दिखाई देता है? किसी भी चीज का हमें कलर कब दिखाई देता है बताओ? डी ट्रांजिशन जो होता है। डी ट्रांजिशन तो नहीं, मतलब हाँ वो एक अलग फिनोमेना है। इसलिए क्या होता है, अगर आपसे कोई बोलता है कि बताओ हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, हाउ डू वी सी ऑब्जेक्ट, फिजिक्स पढ़ते हो आप, एक क्वेश्चन है नॉर्मल उसमें। मैम रिफ्रैक्शन की वजह से, रिफ्लेक्शन की वजह से। ये जो आंसर है ये आंसर है 8th क्लास या 7th क्लास का। जब हम 11th में आ जाते हैं तो हमको ये समझने की जरूरत है कि हमारे आसपास जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एटम्स से मिलके बने हैं, राइट। एटम्स में क्या है? इलेक्ट्रॉन्स है। हमारे आसपास क्या है? हीट एनर्जी है। जब वो हीट एनर्जी को लेके इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होते हैं तो वो अपनी शेल को छोड़ के हायर शेल में चले जाते हैं, और जब वो हायर शेल में चले जाते हैं और एनर्जी वापस रिलीज करते हैं तो वो वापस अपनी शेल में आ जाते हैं, और जो एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी के कॉरेस्पॉन्डिंग जो हमारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होती है या फिर जो भी लाइट होती है हमको वो दिखाई देती है। मान लो उन्होंने एनर्जी, एक हमारे पास रेडिएशन है, ठीक है, जैसे व्हाइट लाइट है, तो व्हाइट लाइट में से मान लो जो हमारा एटम है उसने वायलेट लाइट जो है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। सब लाइट की एनर्जी अलग अलग होती है ना, वायलेट लाइट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है रेड लाइट की। किस कलर की ज्यादा होती है? वायलेट और रेड? मैम रेड। बेटा रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है, और वेवलेंथ ज्यादा तो एनर्जी कम। तो एनर्जी तो वायलेट की ज्यादा है लेकिन वेवलेंथ रेड का ज्यादा है, ठीक है। तो मान लो क्योंकि फ्रीक्वेंसी ज्यादा है उसकी, वायलेट की। हाँ जी, ठीक है। तो वायलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो वायलेट कलर की अगर एनर्जी सबसे ज्यादा है तो अगर गैप बहुत ज्यादा है तो उसको उतनी एनर्जी चाहिए होगी। तो मान लो उसने वायलेट कलर की मतलब एनर्जी एब्जॉर्ब करी, तो यहाँ पे क्योंकि गैप बहुत ज्यादा है तो ये वायलेट कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा, और जब ये वायलेट कलर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा तो हमें कलर कौन सा दिखाई देगा? मैम येलो। एब्सोल्युटली। विबग्योर बना लेते हैं, ठीक है। तो वायलेट और इंडिगो की
ऑपोजिट क्या कलर है, कॉरेस्पॉन्डिंग कलर क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर येलो, क्या है, येलो, ठीक है। तो इसलिए हमें येलो दिखाई देता है। और जैसे जैसे हम आगे जाते रहते हैं तो ये इंटेंसिटी कलर की बढ़ती रहती है, और I2 की जो आप वो देखोगे बिल्कुल वो वायलेट हो जाती है उल्टी, ठीक है। ये I2 की जो हमारी वेपर्स होती है ना वो अप्रोक्सीमेटली पर्पल से कलर की होती है, और जो Br2 होता है वो ब्राउन रेडिश ब्राउन हो जाता है, जो Cl2 होता है वो और ग्रीनिश सा हो जाता है, जब येलो और ये ऑरेंज है हमारा, ठीक है, इनके जब बीच में आएगा वो तो वो ग्रीनिश सा हो जाएगा। तो यहाँ नीचे जाते जाते जो कलर की इंटेंसिटी होती है वो बढ़ती जाती है। क्यों बढ़ती जाती है? क्यों बढ़ती जाती है बताओ मैम कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता जाता है। कोवेलेंट कैरेक्टर से क्या मतलब है यहाँ पे? मैं तो कुछ और पढ़ा रही हूँ ना, बिल्कुल ये होमो लोमो की आपकी बात करेंगे हम यहाँ पे मैम, क्योंकि गैप कम होता जाता है। हाँ, कम होता जाता है, तो जो जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं हमारे ट्रांजिशंस, और जल्दी जल्दी होने लग जाते हैं, और क्योंकि यहाँ पे एनर्जी गैप बहुत कम है। जब एनर्जी गैप बहुत कम है तो वो वाली लाइट एब्जॉर्ब करेगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जब वो वाली मतलब सबसे कम भी नहीं, जो उसको मैच करे, तो मान लो उसको मैच कर रही है येलो वाली, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी सबसे ज्यादा थी तो इसको वायलेट वाली लाइट चाहिए थी, क्योंकि वायलेट लाइट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है ना, तो इसने उससे एनर्जी ली तो हमें येलो दिखाई दिया। तो मान लो यहाँ आते आते क्या हुआ कि हमारी येलो वाली एनर्जी को एब्जॉर्ब करने लग गया I2, क्योंकि उसको एनर्जी की कम जरूरत है, और हमें कॉम्प्लीमेंट्री वायलेट कलर दिखने लग गया। तो सिमिलरली ऐसे ही ये पूरा व्हील घूमता रहता है, ठीक है, ठीक है। यस मैम। ओके मैम। नहीं बेटा, वीडियो पॉज नहीं यस है। मैम। नहीं, पॉज नहीं है। ये बात समझ में आई? मुझे यही समझाना था आपको। हैलोजेंस के केस में क्या होता है, आपसे कोई भी पूछे कि कलर इंटेंसिटी बताओ, F2 से I2 जाने में कलर इंटेंसिटी क्यों बढ़ जाती है, तो कलर इंटेंसिटी इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि एक तो नंबर ऑफ ट्रांजिशन बढ़ जाएंगे। तो आप सिंपल बोल देना होमोलूमो का गैप कम हो जाता है, और होमोलूमो का गैप कम होने की वजह से जो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं वो भी कम एनर्जी वाली करते हैं, जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो भी कम एनर्जी वाली करते हैं, और क्योंकि लाइट कम एनर्जी वाली एब्जॉर्ब करते हैं तो हमें फिर वो लाइट कॉरेस्पॉन्डिंग कलर कॉम्प्लीमेंट्री कलर दिखाई देता है जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है, जैसे वायलेट दिखने लग जाएगा यहाँ जाते जाते, ठीक है। Okay, ma'am. वो वायलेट कलर की होती है ना, पता होगा ये तो। मैम व्हाट? हाँ जी शालिनी, क्या बोल रहे हो? मैम क्या पूछा आपने अभी? मैंने बोला कि I2 की जो वेपर्स होती हैं वो वायलेट कलर की होती है ना, पता है आपको? यस मैम। ये जो Cl2 होता है ये क्या होता है, इसका कलर क्या होता है? मैम ग्रीनिश। हाँ, ग्रीनिश येलो। और जो Br2 होता है वो ब्राउनिश रेड, थोड़ा सा हल्का सा येलो का टिंज, मैम ब्रिक रेड। और I2 जो ब्रिक आता है रेड कलर आते आते वायलेट हो जाता है, ठीक है। रेड ही होता है, थोड़ा उसमें ब्राउन का भी टच होता है, येलो का भी टच होता है। जो हम लैब में काम करते थे तो ब्रोमीन बहुत डेंजरस होता है वैसे भी, जब हम ब्रोमीन से काम कराया जाता तो बहुत सेफ्टी मेजर्स लेने होते थे, जहाँ गिरता है जला देता है बिल्कुल हाथ, ठीक है। तो ये समझ में आई चीज, ये चीज सबको समझ में आई? यस मैम। ठीक है। तो Yes, एक ma'am. फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, अब मुझे ही आपको फिजिक्स पढ़ानी पड़ेगी। एनर्जी इज इक्वल टू hc बाय लैम्डा, पढ़ा या नहीं यस पढ़ा? मैम। यस मैम। Yes, ma'am. एनर्जी बढ़ती है तो वेवलेंथ कम होती है। एनर्जी अब लिख लो, ये विबग्योर वाला व्हील बना के ये लिख भी लो कि एनर्जी इसकी सबसे ज्यादा है और वेवलेंथ इसकी सबसे कम है, और रेड की एनर्जी सबसे कम, वेवलेंथ सबसे ज्यादा। तभी इसको हम सिग्नल्स में यूज करते हैं। वेवलेंथ जितनी ज्यादा होगी वो ट्रैवल उतना लंबा करेगी, ठीक है, और वो ट्रैवल उतना लंबा करेगी तो हमें दूर से दिखाई दे जाएगा, ठीक है। यस मैम। कोई ऐसा बच्चा जिसको यहाँ पे कुछ भी ऐसा है जो क्लियर नहीं है, हम शुरू से पढ़ा देंगे, बस आप बता दो। क्लियर है? यस ठीक है, क्लियर है। Yes, तो अब ma'am. आप लोग एक काम करेंगे। हाँ जी, कोई कुछ बोल रहा है? ठीक है, देखो अभी मैं अगर आपको पढ़ाऊंगी तो फिर ज्यादा टाइम हो जाएगा। आई नो आप सुबह से पढ़ रहे हो, सैचुरेशन भी आ गया होगा माइंड में, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, मैं आपको चीज सिखाती हूँ और आप घर जाके खुद ट्राई करना, है ना? हम अब थक गए, अब रहने दो। नहीं नहीं, बस 1 मिनट की चीज है, मैं आपको बस एक चीज बता रही हूँ, उसके हम आप थक गए होंगे आप भी। क्वेश्चंस करना, बस 1 मिनट, ठीक है। अभी बंद कर दूंगी मैं क्लास, ठीक है। अभी बस आप मेरी एक बात सुनो। मैम हाँ जी, हम नहीं थके, आप थक गए होगे।
नहीं मैं तो नहीं थकी हूँ, मैं तो जैसे थक गए हो आप मैम, लग रहा है आपको देख के। मैम डेटा वैनिश हो गया। डेटा वैनिश हो गया है। अरे मेरा भी बिकॉज़ मेरे रूम में ना फैन है ना एसी है, तो मेरे बहुत ज्यादा स्वेटिंग हो रहा है, इसलिए आपको लग रहा होगा। देखो बिना मैम मेरी तो वीडियो भी पॉज हो गई। थोड़ी तो शर्म करें बच्चे, थोड़ी पढ़ाई करो। अच्छा एक चीज सुन लो, फिर क्लास एंड कर देंगे, ठीक है? एक चीज, ओनली वन कंसेप्ट। देखो कंसेप्ट ये है कि जो हमारा एटम जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके जो ऑर्बिटल्स होंगे वो एनर्जी उनकी बताओ क्या होगी, ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी, कम होगी। वो न्यूक्लियस के उतना पास होंगे ना। इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होते हैं? जिनका साइज बहुत छोटा होता है ना? तो आप बस मैं आपको ये बात बताना चाहती हूँ, मान लो मेरे पास यहाँ पे कार्बन लिखा है और यहाँ पे ऑक्सीजन लिखा है, तो अगर कार्बन का 1s यहाँ पे है तो ऑक्सीजन का 1s यहाँ पे होगा, ठीक है? इसका 2s यहाँ पे है तो इसका 2s यहाँ पे होगा, इसके 1s से भी कम एनर्जी होगी। समझ रहे हो? ऐसे होगा। ऐसे अगर मान लो इसको HF मान ले तो मान लेते हैं एग्जांपल, देखो कितना ज्यादा डिफरेंस है। इसकी 4 होती है, इसकी 2.1 के आसपास होती है। तो बस एक चीज आपको सिखानी है मुझे कि जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई रहेगी उनके जो ऑर्बिटल्स है वो नीचे रहेंगे, उनकी एनर्जी कम रहेगी, ठीक है? और जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम रहेगी उनके ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा रहेगी। एम आई क्लियर? यस मैम। तो अब आपको एक काम करना है, घर पे जाके एक तो आप Cn- का, एक NO का, हाँ इन दोनों का बना दो, और एक OF का भी बना देना। इन तीनों का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम बनाएंगे, और क्योंकि इनके जो हमारे ऑर्बिटल्स होंगे उनके बीच में ज्यादा गैप नहीं होगा, क्योंकि कार्बन के 10 बार नाइट्रोजन आ जाता है, नाइट्रोजन के 10 बार ऑक्सीजन आ जाता है, ऑक्सीजन के 10 बार फ्लोरीन आ जाता है, लेकिन फिर भी गैप थोड़ा बहुत दिखाना। ऐसा करना कि जैसे आप मान लो NO का बना रहे हो, है ना? तो इसका अगर आपने 2s यहाँ बनाया है तो ऑक्सीजन का 2s थोड़ा सा नीचे बनाना, और वैसे ही जैसे ऑर्बिटल्स आपने पहले बनाए थे ऐसे ऑर्बिटल्स बना देना, और इनका सब कुछ लिख के लाओगे आप, Cn- का भी, NO का भी और OF का भी, ठीक है? सबसे पहला क्वेश्चन क्या होगा आपका? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करोगे, ठीक है? फिर होमो कौन सा है और लूमो कौन सा है, ये मैं पूछूंगी नेक्स्ट क्लास में। फर्स्ट क्वेश्चन होमो लूमो बॉन्ड ऑर्डर बताना है आपको, ठीक है? और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बता देना। चलो, और sp मिक्सिंग होगी या नहीं होगी ये बताना। कर लोगे ये होमवर्क में? ज्यादा तो नहीं है? हेलो आर यू देयर गाइस? यस मैम। सब लोग यही है या नहीं है, या खो गए हैं? मैम लेफ्ट कर दिए बच्चे, शालिनी वगैरह लेफ्ट कर गई। कोई नहीं, राजीव ने भी लेफ्ट कर दिया लगता है। हाँ जी, राजीव ने भी लेफ्ट कर दिया। चलो कोई नहीं, ये होमवर्क करके लाना कल, ठीक है? ओके मैम। ये होमवर्क सब लोग करके लाएंगे, यूट्यूब पे देख लेना अगर बाद में होमवर्क देखना हो तो, लेकिन ये होमवर्क करके लाना सब लोग, ठीक है? कल पूछूंगी मैं। ओके ओके मैम। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू मैम। हैव अ नाइस डे। और संकल्प अपना डाउट भेज देना, आई ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट। ओके बाय बाय तान्या, बाय नीलांश, बाय पुरुषोत्तम, बाय मैम। बाय गरिमा, बाय बाय इमराना एंड दिनेश, नहीं मुस्कान है, मुस्कान बाय बाय, यू कैन लीव द क्लास नाउ। हाँ जी मुस्कान, कुछ पूछना है आपको? हाँ जी मुस्कान, आई एम लिसनिंग, टेल मी। आपका नंबर मिल जाएगा एब्सोल्युटली। रूपाली बहुत लेट आए हो आप तो। यस मैम, बहुत स्लो नेटवर्क चल रहा था मैम हमारे यहाँ। चलो कोई नहीं, एक बार आप YouTube से देख लेना अब, है ना? मैंने तो क्लास हाँ एंड कर दी है। मैम, रिपीट करूंगी। नंबर ग्रुप में है, ठीक है? कोई प्रॉब्लम नहीं है रूपाली, इट्स ओके, ठीक है? कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना फोन करके। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम। ठीक है? मुस्कान नंबर इज इन द पब्लिक चैट सेक्शन। आई एम गोइंग टू एंड द क्लास नाउ। ओके बाय बाय, टेक केयर बोथ ऑफ यू। ओके बाय बाय।